हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मीट। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम जनरल अवेयरनेस का आपका मॉक टेस्ट नंबर 7। ठीक है, 6 मॉक टेस्ट अभी तक हमने डिस्कस कर लिए हैं जनरल अवेयरनेस के। अगर आपने अभी तक वीडियोस पहली वाली नहीं देखी हैं तो ज़रूर चैनल पर जाकर देख लेना। और आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जीए मॉक टेस्ट के नाम से, वहाँ पर ये सारे मॉक टेस्ट हैं। इसके अलावा हमने DSSB के प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको कराए हैं, जनरल अवेयरनेस के ही और हिंदी के भी और टीचिंग एप्टीट्यूड के भी। तो उन चीज़ों को भी आप देख सकते हो, वो भी आपको DSSB PYQ प्लेलिस्ट नाम से जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपने जो पहली वीडियोज़ हैं वो देख ली होंगी, नहीं देखी हैं तो आप देख लेना। ठीक है, अब हम आज का सेशन शुरू करते हैं। ये जनरल अवेयरनेस जो सेशंस आपके लिए आ रहे हैं ये उन सब एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जहाँ पर जनरल अवेयरनेस आती है। फोकस्ड ये कर रहे हैं टीचिंग एग्ज़ाम्स को बेसिकली। ठीक है, और जो हमारा मॉक टेस्ट का पैटर्न है दैट इज़ बेस्ड ऑन DSSB। जैसे DSSB में 20 क्वेश्चंस आते हैं आपके जनरल अवेयरनेस के। ठीक है, तो उस तरह से 20 क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, और ये PDF भी आपको रिवीजन के लिए दे दी जाती है। कोशिश तो यही है कि इस सेशन में आपको इस तरह से क्वेश्चंस मैं पढ़ाऊँ, याद कराऊँ, कुछ भी आप बोल सकते हो, क्योंकि जनरल अवेयरनेस याद करने वाली सब्जेक्ट होता है कि आपको दोबारा ना देखना पड़े, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करने के लिए PDF मैं आपको प्रोवाइड करा देती हूँ। तो चाहे DSSB हो, NVS हो, KVS हो, सुपर डेट हो, सभी में ही आपके क्वेश्चंस काम आएंगे। शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ, और आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किस दिन को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 7 मार्च आपका जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है उसमें 3 से 4 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं, और वो जो करंट होता है पिछले 6 से 7 महीने का आपको पढ़ना होता है। मान लीजिए जुलाई में एग्ज़ाम है आपका, तो एटलीस्ट आपको दिसंबर 2023 से लेकर जून 2024 तक करंट अफेयर्स पढ़ने होंगे। तो ये मार्च के का क्वेश्चन है, क्योंकि डेज से भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए। तो जन औषधि दिवस की बात करें तो वो 7 मार्च को आपको औषधि दी जाती है। कुछ इस तरह से करके आप चीज़ों को याद रख सकते हो। जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह का सेम यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है DSSB में ही, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट नहीं करता कि आपसे जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, वही पूछे जाएंगे। आपसे कैबिनेट मिनिस्टर्स पूछे जा सकते हैं, है ना, कि हमारी रक्षा मंत्री हमारे कौन हैं या फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो उन पे भी आपको थोड़ा फोकस रखना है। ठीक है, और इलेक्शन का टाइम वैसे है तो ये चीज़ें आपको थोड़ा पॉलिटिकली भी देखनी होंगी। तो हम सभी जानते हैं हमारे जो इस टाइम पर गृह मंत्री हैं यानी कि होम मिनिस्टर हैं वो है मिस्टर अमित शाह। तो अब बिना इस पर टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, इंग्लिश में मैं आपको जहाँ पर थोड़ी लैंग्वेज आपको हिंदी में कम समझ आए, जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं, इंग्लिश में भी क्वेश्चन बताऊंगी, डोंट वरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सिचुएटेड? ये वही क्वेश्चन है जो DSSB पूछता है या DSSB में पूछे गए हैं या इस तरह के पूछे गए हैं। तो आप बिल्कुल ये मत सोचना कि कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स है। ठीक है, एग्जाम स्पेसिफिक ही क्वेश्चंस हैं। तो भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण का हेडक्वार्टर पूछा है लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, तो वो हेडक्वार्टर है दिल्ली में लोकेटेड। तो आप ये याद रखिएगा कि भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कि किस स्थान को प्राचीन काल में काका नया के नाम से भी जाना जाता था, और यहाँ बौद्धों के लिए कई महत्वपूर्ण स्मारक भी हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। काका नाया कौन से स्थान को इस नाम से जाना जाता था? काका नाया नाम है। ठीक है, तो ये बात हो रही है सांची की। ठीक है, सांची एक जगह है वहाँ की। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज ऑल्सो नोन एज काकनाया इन द एंशियंट टाइम्स, एंड हाउ मैनी एंड हैज़ मैनी मॉन्यूमेंट्स इम्पॉर्टेंट हैं जो कि किसके लिए? बुद्धिस्ट के लिए।
तो प्राचीन काल की बात है, ठीक है। काकानाया नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में जगह का नाम क्या था? काकानाया या काकानाया करके था, ठीक है। और ये बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण स्मारक माना जाता है। तो सांची को काकानाया के नाम जाना था। और ये अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि सांची जो महत्वपूर्ण जगह है ये बौद्धों के लिए है या जैन्स के लिए है, तो ये याद रखना बौद्धों से रिलेटेड है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, और ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारतीय संस्कृति पर मुगल प्रभाव से विकसित हुआ है? ऑब्वियसली मुगलों ने हमारे देश पर बहुत समय तक शासन किया, तो उनकी जो झलक रही उनके शासन की या उनकी संस्कृति की, उनकी चीज़ों की हमारे देश की बहुत सारी चीज़ों पर पड़ी। तो एक ऐसा नृत्य भी था जिसमें जो कि मुगल प्रभाव से विकसित हुआ है, वो है कथक। याद रखिएगा, डांस फॉर्म हैज़ बीन रिवाइटलाइज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मुगल इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन कल्चर। तो उस डांस फॉर्म का नाम है कथक। याद रखेंगे आपसे। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर प्रतिवर्ष चतुर्प्रहर संगीत समारोह आयोजित किया जाता है? तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन दी चतुर्प्रहर म्यूजिक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड एनुअली? साल में एक बार होता है चतुर्प्रहर संगीत समारोह, इसका नाम है, और ये होता है आपके मुंबई में। ये आपको याद रखना है। कहाँ पर होता है चतुर्प्रहर संगीत समारोह हर वर्ष? मुंबई में। मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ये हम सभी इस बात से अवेयर हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। देखो, म्यूज़िक से भी 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में आते हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, DSSB का हो, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस आ रही है संगीत से रिलेटेड, या तो वाद्य यंत्र ये कौन बजाता था या ये कौन से घराने से थे, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है ये बहुत फेमस पर्सनालिटी है म्यूज़िक के। आई होप आप सब में से मैक्सिमम लोगों ने इनका नाम सुना होगा। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ये शहनाई वादक थे, ये शहनाई बजाते थे। फॉर विच द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज़ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान फेमस? फॉर शहनाई। तो याद रखना, बिस्मिल्लाह खान जी का नाम जहाँ पर भी आएगा शहनाई से कनेक्ट होगा, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन है कि चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क ये कौन से स्टेट में है? तो चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क जो है गुजरात में है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क सिचुएटेड? तो कहाँ पर है भाई ये चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क? गुजरात में। अब हम नहीं भूलेंगे कि ये कहाँ पर है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क। दिस इज लोकेटेड इन गुजरात, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न जैसे उद्योगों को विशेष दर्जा देना ये भारत सरकार की कौन सी एक स्ट्रेटजी में आता है, कौन सी प्रथा में आता है? ठीक है। सो क्वेश्चन है कि जी, क्वेश्चन है ग्रांटिंग स्पेशल स्टेटस टू इंडस्ट्रीज़ को एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता है, जैसे नवरत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी है, मिनी रत्न कंपनी है। आर सजेस्टिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस, ये किसके अंडर आता है? तो ये प्राइवेटाइजेशन के अंदर आता है, निजीकरण के अंतर्गत। जब हम कंपनीज़ को रेट करते हैं ना कि ये कंपनी ऐसा परफॉर्म कर रही है, इसे नवरत्न में रखा जाए, इसको महारत्न में या इसको मिनी रत्न में, तो ये प्राइवेटाइजेशन के अंतर्गत है, निजीकरण के। इसको ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है डिजीज़ से, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। डिजीज़ से सवाल है और बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शरीर का कौन सा अंग जापानी इंसेफेलाइटिस से प्रभावित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय जापानीज एंसेफेलाइटिस? तो याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। जापानी इंसेफेलाइटिस से जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा मस्तिष्क वो प्रभावित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। जापानी इंसेफेलाइटिस से हमारा जो ब्रेन है वो अफेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका यहाँ पर केमिस्ट्री से एक सवाल है, यानी कि साइंस पोर्शन से, और बहुत अच्छा सवाल है। सवाल है कि जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में यानी कि नमी में रखा जाता है, तो उस पर एक हल्की सी परत जम जाती है,
और वो परत होती है कैसे कलर की, ग्रीन कलर की, हरे रंग की। शायद आपके घर में कोई कॉपर का बर्तन हो या ऐसा बर्तन हो जिसमें कॉपर मिक्स्ड है ना, तो उसमें आपने ये बात नोटिस करी होगी, उसमें अगर नमी रह जाए तो उस पर हरे रंग की एक लेयर जम जाती है। इंग्लिश में अगर हम इसको पढ़ें आपके लिए, तो व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग, थोड़े से लंबे समय के लिए नमी में अगर रख दें, ठीक है, इट रिक्वायर्स अ डल कोटिंग, उस पर एक कोटिंग आ जाती है। वो किस कलर की होती है, तो वो आपकी होती है ग्रीन कलर की, ये आपको याद रखना है। कैसे कलर की होती है, ग्रीन कलर की, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 कहता है पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से मैक्सिमम कितने तत्व यानी कि एलिमेंट्स पाए जाते हैं, हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स आर देयर ऑन अर्थ। तो हमारी जो अर्थ है, भूमि है, पृथ्वी है, उस पर नेचुरली प्राकृतिक रूप से मैक्सिमम कितने तत्व पाए जाते हैं, तो 94। अच्छा क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, ये इंपॉर्टेंट भी है, तो याद रखिएगा कितने, 94, 94 तत्व पाए जाते हैं मैक्सिमम, जो कि नेचुरली अवेलेबल है अर्थ पर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। 13 इज आस्किंग ग्रेट हिमालयन रेंज की घाटियों में अधिकतर कौन सी खानाबदोश समूह निवास करते हैं, ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है। तो इन ग्रेट हिमालयन रेंज द वैलीज आर मोस्टली इनहेबिटेड बाय विच नोमैडिक ग्रुप, कौन से खानाबदोश जो समूह है वहाँ यहाँ पर निवास करते हैं, रहते हैं कहाँ पर, ग्रेट हिमालयन रेंज पर या उसके आसपास। तो वो जनजाति या वो समूह है भोटिया, या क्वेश्चन उल्टा भी पूछा सकता है कि जो भोटिया खानाबदोश समूह निवास है वो निम्नलिखित में से कहाँ पर निवास करता है, तो ग्रेट हिमालयन रेंज की घाटियों में भोटिया जनजाति या एक समूह जो है पर्टिकुलर वो निवास करता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। 14 आपसे क्या पूछ रहा है, तो 14 है आपका कि निम्नलिखित मतलब कौन सी नदियों में से सिंधु की सबसे बड़ी सहायक, बेसिकली आपसे ज्योग्राफी का सवाल है और पूछा कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, विच रिवर इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, जो इंडस रिवर है उसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी पूछी है। सबसे बड़ी सहायक नदी सिंधु नदी की है चिनाब, तो सिंधु चिनाब से सबसे ज़्यादा जुड़ी है। कुछ स्टोरी ऐसे करके याद रख लेना, सिंधु चिनाब से सबसे ज़्यादा जुड़ी है, सिंधु की जो सहायक नदी है सबसे बड़ी वो चिनाब है। अब कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना, पता है तो डायरेक्टली लिख देना, नहीं पता है तो सर्च करके लिखना, कभी आप भूलोगे नहीं, और वो भी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन 15 की बात कर लेते हैं। 15 आपसे पूछ रहा है कि किस प्रकार की मिट्टी तीव्र उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निक्षालन का परिणाम है, कौन सी मिट्टी, विच टाइप ऑफ सॉइल द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग, इंटेंस लीचिंग होती है ड्यू टू ट्रॉपिकल रेन, ट्रॉपिकल रेन की वजह से कौन सी मिट्टी में इंटेंस लीचिंग होती है यानी कि निक्षालन होता है। तो जो लेटेराइट मिट्टी का नाम आपने सुना होगा, लेटेराइट मृदा, ठीक है, तो लेटेराइट मृदा ही वो मिट्टी होती है, ठीक है, लेटेराइट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 16 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से मन्नार की खाड़ी से अलग हुआ है, भारत में जो मन्नार की खाड़ी है वहाँ से कौन सा देश भारत से सेपरेट होता है, तो वो है श्रीलंका। अच्छा सवाल है ये भी, ठीक है, जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एस्पेक्ट से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छा भी है कि मन्नार की खाड़ी से भारत से कौन सा देश सेपरेट होता है, तो श्रीलंका है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सेपरेटेड बाय इंडिया थ्रू गल्फ ऑफ मन्नार, श्रीलंका याद रहेगा। अगला सवाल है 17, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, बेसिक है पर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई जगह हैं गौतम बुद्ध के नाम से जहाँ जन्म स्थान हुआ था, जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो उनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये तीन चार चीज़ें इनके बारे में है, ज़रूर याद रखिएगा। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी नामक स्थान पर, गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 देख लेते हैं। किस वर्ष में जो सिकंदर था वो भारत आया था, ठीक है, किस वर्ष में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड अलेक्जेंडर इन्वेड इंडिया, भारत पर सिकंदर ने, जिसको हम अलेक्जेंडर भी कहते हैं, भारत पर उसने आक्रमण किया था। तो ये है बात 326 BC की, ठीक है,
ईसा पूर्व 326 यही डेट बताई या मानी जाती है जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। इनको अलेक्जेंडर भी कहते हैं सिकंदर को। तो ईसा पूर्व 326 या 326 BC याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, किस क्षेत्र में सेन राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया था? पहले राजवंश हुआ करते थे पहले पुराने समय में, तो जो सेन राजवंश था उसका शासन कौन सी जगह पर था? तो वो क्षेत्र था बंगाल का। याद रखिएगा इसको भी। इन विच रीजन डिड सेन्स, जो सेन राजवंश था उन्होंने अपना जो है डोमिनेंस इस्टेब्लिश किया था, तो वो बंगाल में किया था। तो सेन राजवंश की बात जहाँ पर आएगी आपको याद रखना है बंगाल को। ठीक है, अगले और लास्ट क्वेश्चन पर आज के मॉक टेस्ट के हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। 20th क्वेश्चन, किस आंदोलन के लिए गांधी जी ने करो या मरो का एक स्लोगन या नारा दिया था? करो या मरो, ये आप क्वेश्चन ऐसे तो नहीं पूछा जाएगा, पर याद रखना कि करो या मरो का नारा या स्लोगन किसने दिया था? तो गांधी जी ने दिया था। कौन से, देखो कई आंदोलन गांधी जी ने करे, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, उनमें से एक था भारत छोड़ो आंदोलन। तो उसी में भारत छोड़ो आंदोलन में क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी ने स्लोगन दिया था करो या मरो। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है याद रखना कि कौन से आंदोलन में बोला था, भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट। ये हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और मैंने शायद स्टार्टिंग के मॉक टेस्ट में बोला था कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं, ये ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, तो अगर पहले मॉक टेस्ट नहीं देखे उनको भी देख लेना और नीचे कमेंट ज़रूर उनके करना कि आउट ऑफ 20 आपके कितने सही हो रहे हैं। ये मैं आपसे दावे से कह सकती हूँ, आपके मार्क्स धीरे धीरे करके ज़रूर इम्प्रूव होंगे। और हमारी कोशिश यही है कि इस तरह के सेशन एग्ज़ाम तक आपको प्रैक्टिस कराए जाएँ। मान लीजिए जब आपके 4 नंबर आ रहे हैं तो 5, 6, 7, 8, 15 तक ज़रूर आएंगे। और बेहतर करने के लिए आप प्रीवियस है जो मैंने कराए हैं ना जनरल अवेयरनेस की DSSB वाले क्वेश्चंस, उनको देख लेना तो और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्लेलिस्ट में मिल जाएगी उनकी आपको। ठीक है, तो आउट ऑफ 20 हाउ मच नंबर्स यू हैव गेंड, वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखना। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, वो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। और कोई आपके सजेशंस हैं रिलेटेड टू वीडियो, रिलेटेड टू सेशन या एग्ज़ाम, तो कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन आप बिल्कुल दे सकते हैं, अपनी फीडबैक दे सकते हो। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, आपके कुछ भी काम आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो आप देखते हो बट लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। और आगे अगर इसी तरह आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, वीडियोस देखना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, कोई भी वीडियो आए जिससे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड लास्ट थिंग, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करिए जो भी किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी, क्योंकि जब मैं आपके लिए क्वेश्चंस कलेक्ट करके लाती हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है जब ज़्यादा लोग वीडियो को देखते हैं। और ये बात आप डेफिनेटली समझ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। PDF हर सेशन के आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। सिलेक्शन मेट नाम से ही चैनल है, चाहे आप सर्च कर लेना या फिर लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दिस इज़ द वीडियो फॉर टुडे। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए आपको क्या काम करना है, अपनी पढ़ाई को करते रहना है लगातार, चाहे ऑफलाइन मोड से चाहे ऑनलाइन मोड से, जैसे भी आपको बेटर आप पढ़ाई कर पाते हो वैसे पढ़ाई करो। जी, जहाँ से किसी से भी आप पढ़ना पसंद करते हो वहाँ से पढ़ो, लेकिन एट द एंड आपको अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।